हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उसका एक बड़े मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। बड़ा सिंसियर लड़का था पढ़ाई में भी, और क्या हुआ कि उसके वालिद साहब जो है वो क्योंकि बाहर रहे हुए थे तो हिंदी भी उसकी थोड़ी सी कमजोर थी। हम सब अपने पिताजी के सपने ही जी रहे हैं, तो उनके जो वालिद थे उनका सपना था कि हमारा लड़का जो है वो टॉप करे, गोल्ड मेडलिस्ट बने, और उसमें सारी खूबियां थी। हमारा दोस्त पढ़ने भी बहुत अच्छा था, अपनी तरह से वो करना चाहता था जो उसको करना था, उस कॉलेज में नाम करना चाहता था। पर 3 लड़के बिल्कुल नामाकुल नाकारा लड़के वो उसको बड़ा परेशान करते थे, और उसके पूरे कॉलेज के साल उन्होंने उसको बड़ा ह्यूमिलिएट किया, बड़ा परेशान किया, उसको पढ़ने नहीं दिया, उसके कमरे में घुस जाते थे। एक बार वो एक स्पीच दे रहा था ऑडिटोरियम में, सारा कॉलेज सुन रहा था, प्रिंसिपल भी बैठा था। उन्होंने इतनी घटिया हरकत करी कि उसका स्पीच बदल दिया, और क्योंकि उसकी लैंग्वेज कमजोर थी, उसको अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह रहा है, उसने बड़ी गलत सलत बातें कही, क्योंकि उन्होंने स्पीच ही लिख के दिया था, अल्फाज बदल दिए उसके अंदर। वो बड़ा दिल टूटा उसका। ये कहानी आपको पता है किसकी? 3 इडियट के चतुर की। किसके नजरिए से आप कौन सा किस्सा सुनाते हैं वो तय करता है कि कौन सा किस्सा किसका है, क्योंकि सुनाने वाला ही तय करेगा कि कौन सी कहानी बड़ी है और कौन सी नहीं। इमोशन से जुड़ाव का खेल यही है यार, कि जिससे दिल लग जाता है ना उसकी गलत बातें भी सही लगती हैं, जिससे दिल नहीं लगता उसकी सही बातें भी कोई मायने नहीं रखती। जैसे अलादीन की जब आप कहानी सुनते हैं तो अलादीन का पेशा क्या है? चोरी। चोरों की कहाँ इज्जत है, और अलादीन की है, क्योंकि उसके नजरिए से आप कहानी सुनते हैं। इमोशंस इसलिए मैंने पिछले लेसन में रोक लिए क्योंकि उस पर थोड़ा तफसील से बात करनी थी, इत्मीनान से बात करनी थी, क्योंकि सारा खेल ही रिश्तों का है, सारा खेल ही जो है वो भावनाओं का, एहसासों का है। अगर वो नहीं है तो इस बिरयानी में कोई स्वाद नहीं है गुरु। इस बात को बेहतर तरीके से शायद वही शख्स समझा सकता है जिसको खाने का थोड़ा अंदाजा हो। तो मिलते हैं हमारे दोस्त रणबीर ब्रार से, दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ में से एक हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ जाकिर भाई कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कहानी का वो होता है टू टच, मूव एंड इंस्पायर। कहानी चाहे विजुअल हो, चाहे कही गई हो, चाहे दर्शाई गई हो या खाई गई, यू नो, तो जब तक अगर आपकी कहानी किसी को टच, मूव या इंस्पायर नहीं कर रही तो फिर वो कहानी जो है वो या तो उसका टाइमिंग गलत था, या कहानी गलत थी, या ऑडियंस गलत है ना। खाने का भी मकसद वही है। अगर आप खाना खा के एक बार ऐसे ना करें या ऐसे ना करें, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड इज द सेम। इट इज टू टच, मूव एंड इंस्पायर। वाह, यू नो, तो इसलिए ये जो कनेक्ट है बड़ा नेचुरल है किस्सा गोई का, खाना बनाने का, क्योंकि आपके अंदर चाह है कि यार इस मीडियम के जरिए मैं किसी की जिंदगी में कुछ फर्क डाल सकूं, टच, मूव या इंस्पायर कर सकूं। उस टच, मूव या इंस्पायर होने के बाद एक्शन क्या होगा, मेरे हिसाब से वो एक्शन जो है वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैंने अपना ये सीखा कि मैं किसी को नहीं कहता कि रेसिपी बनाइए, मैं ये कहता हूं यार ये देखिए बड़ी मजे की रेसिपी है, देखिए ये। अब एक्शन आपके ऊपर है। अगर आप टच, मूव एंड इंस्पायर हो गए, हो सकता है आप खाएं, हो सकता है आप जाके वाला से बोलें कि भाई बनाइए ये, आज ये देखिए ये बनाइए, हो सकता है आप खुद बनाएं, हो सकता है आप रेस्टोरेंट में जाके खाएं, हो सकता है आप और पढ़ें। एक्शन जो है वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो वहां पे बिकने लग जाती है कहानी, यू नो। सो माई लर्निंग हैज बीन कि अगर आपका मीडियम फ्लूइड है और आपका मीडियम इमोटिव है, तो आप टच, मूव और इंस्पायर करके छोड़ दें, है ना, और उसके बाद फिर एक्शन को एंजॉय करें। जैसे आप, यू नो, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इतनी लाइव कुकिंग हम कर नहीं पाते, तो अक्सर हम कैमरा के सामने बोलते रहते हैं। आप जब लाइव शोज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको दिखता है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शंस दिखता है। चलिए प्राइमरी इमोशन लाफ्टर है, बट वो लाफ्टर का जो पहली तय हटती है तो फिर आंखों में अलग अलग, किसी को ये नॉस्टैल्जिया है, किसी को गिल्ट है, किसी को, यू नो, तो एक जो सेकंड लेयर ऑफ इमोशन है वो आपको दिखता है लाइव। वो असली मजा जो है वो है। हंसा तो सब लेते हैं ना, हंसाने के बाद जो नीचे वाली लेयर में क्या हुआ वो, एंड आई थिंक दैट वो अगर लूज छोड़ा जाए ना, तो फिर मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट मेरी जिंदगी की सीख ये कि खाना बनाओ, दिल से बनाओ, और इस ऑब्जेक्टिव से बनाओ कि इतनी शिद्दत से बनाओ कि लोग टच, मूव एंड इंस्पायर हो जाए। खाने से भाव का निर्वाह होता है, यू नो, इट्स यहाँ पे जो है वो यहाँ के जरिए ऐसे फिर आपके जहन में जाता है ना। खाना क्या, यही तो है, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ इमोशन। यू नो, रसोई जो शब्द, हर उंगली में एक रस है, 5 रसों से रसवती, रसवती से रसोई। तो आप अपनी उंगली से रस डालते हैं, कोई अपनी उंगली से रस लेता है, तो उस रस का एहसास जो है वो टच, मूव एंड इंस्पायर ही तो है।
ऐसा ही कुछ कहना हमारे दोस्त सत्यांशु का भी है। हम किसी कहानी से क्यों जुड़ते हैं, मेरे हिसाब से उसका कारण बहुत सिंपल है। हम कहानी से एक्चुअली जुड़ने की बात मैं कर रहा हूं। मतलब कहानी मुझे अट्रैक्टिव लग सकती है फॉर एनी रीजन। कोई कहानी बड़ी अतरंगी दुनिया में सेट है तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं। किसी कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं। बट सही मायने में जो हम जुड़ते हैं ना कहानी से, उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है सफरिंग, दर्द, कष्ट। आप देखो प्रोटैगनिस्ट वर्ड जो है, प्रोटैगनिस्ट वर्ड में एग्नी है, प्रोट एग्नीइस्ट, एग्नी मतलब दर्द। एम्पैथी वर्ड में पैथोस है, पैथोस मतलब दर्द, राइट। जब हम प्रोटैगनिस्ट से एम्पैथाइज करते हैं तो हम उसके दर्द से एम्पैथाइज कर रहे हैं, हम उसकी सफरिंग से एम्पैथाइज कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी कहानी वर्क करनी चाहिए लोगों तक, आप अगर यू हैव टू इंश्योर कि सामने वाला जो है आपके प्रोटैगनिस्ट के दर्द को महसूस करे। और वो कोई मतलब उसमें बहुत मेहनत की भी बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द सफरिंग दैट द प्रोटैगनिस्ट इज गोइंग थ्रू एंड टेल दैट टू द ऑडियंस। मेक श्योर दैट सफरिंग इज ऑफ अ स्लाइटली यूनिवर्सल काइंड। जैसे अगर मैं बोलूंगा एक लड़का है, बहुत अमीर बाप का बेटा है, बहुत खूबसूरत है, उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी है, वो सबको छोड़कर पहाड़ों पे घूम रहा है क्योंकि उसको इस जीवन का मतलब नहीं पता, तो ये सफरिंग यूनिवर्सल नहीं है। वो बड़े बाप का बेटा है, वो खूबसूरत है। कर यार आपने 4-5 पिक्चरें कैंसिल कर दिया। एक हीरो का तो पूरा करियर गिर गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही आप देखो, कोई कहानी है जिसमें एक किसान है और बारिश नहीं हो रही और वो गांव भूखा मर जाएगा और वो लोग जिंदा रह जाएं, उसका एक ही मौका है, और वो मौका है कि क्रिकेट मैच हो रहा है। वो क्रिकेट मैच में अगर वो जीत जाएं तो गांव जिंदा रहेगा। यहां आप देखो जो सफरिंग है वो बहुत यूनिवर्सल है। ये सफरिंग 500 साल पहले भी होती होगी कि अकाल से लोग भूखे मर रहे होंगे ना, ये आज से 1000 साल बाद भी होगी ये सफरिंग। तो एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू शुड हैव यूनिवर्सल सफरिंग्स जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके। उसको दो और मैं थोड़ा उसको क्वालिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा उसको और समझा देता हूं। सफरिंग दो तरह की हो सकती है। एक अनफुलफिल्ड एम्बिशन है, एक इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, वो भी सफरिंग है कि मैं करना चाहता हूं, मां मुझे हीरो बनना है ना, वो भी एक सफरिंग है। हाँ। और दूसरी सफरिंग है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ। किसी ने या डेस्टिनी ने, मैं वॉल्टर वाइट अगर हूं ब्रेकिंग बैड का तो मुझे कैंसर हो गया, ये गलत हो, मेरे साथ क्यों हुआ है, राइट। कुछ भी हो जो गलत हो आपके साथ, या एक अधूरी ख्वाहिश है, इन दोनों के कारण आपको सफरिंग होती है। बस इतना अगर आप समझ लो तो सामने वाला बंदा सुनेगा, क्योंकि हम सबके साथ गलत होता है। वाह। है ना। देखिए मुझे अभी तक किसी ने कोई बहुत बड़ा इल्जाम नहीं लगा दिया कि तुमने चोरी क्यों कर ली। लेकिन अगर कोई बोलता है कि फ्रिज से एप्पल तुमने निकाल के खा लिया क्या, तो लगता है कि वैसा ही कोई इल्जाम दिया जा रहा है ना। क्योंकि हमें पता है कि चोरी का इल्जाम क्या होता है, राइट। सिमिलरली कोई ना कोई ख्वाहिश हम सबके अंदर है। तो जब मुझे दिखता है कि सामने वाला बंदा बोल रहा है माँ मुझे हीरो बनना है, तो मैं उसे रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हीरो नहीं बनना, लेकिन मेरी भी तो कोई ख्वाहिश है, मुझे कुछ तो बनना ही है, कुछ तो बनना है जो मैं नहीं बन पाया, जब बन पा रहा हूँ तो वो रिश्ता जो है वो कायम होता है वहां पे प्रोटैगनिस्ट। I think if we stick to this, mostly the audience will be with you. है ना कमाल की बात। यही खेल है कि जो रिश्ता जुड़ता है ना, वो भावनाओं से जुड़ता है, चाहे मीलों दूर बैठे हो आप किसी से भी, चाहे आप कभी दुनिया में जिंदगी में कभी ना मिले हो उनसे, और जब बात बात से मिलती है ना, जब दिल की बात दिल से जुड़ती है, तो अपने आप जादू होता है। और यही जादू है कहानियों का। अब आप सोच रहे हो कि यार ये हम कैसे क्रिएट करें, हमको तो पता ही नहीं है, ये तो बातें ही नहीं आती हमारे जहन में, हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। हम थोड़ी कोई चोर रहे हैं जो अलादीन की कहानी से जुड़ जाएंगे अचानक से। इसका एक ट्रिक है जो एक्सपर्ट आदमी बता सकता है। एनएसडी किए हुए हैं, थिएटर के बहुत बड़े बादशाह हैं, अपने गोपाल भाई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमेशा वो अच्छी होती हैं जो जिससे हर कोई रिलेट कर सके, है ना। भले ही सिचुएशन डिफिकल्ट हो, बट उसकी जो रिलेटेबिलिटी है वो करेक्ट होनी चाहिए। कि भले ही मैं एक करोड़पति आदमी की कहानी सुना रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा है कि जो कॉमन आदमी है, जो रोज मतलब जो 15,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी उस कहानी से रिलेट कर सके। कहानी वो होनी चाहिए, और उसमें ये सब बाहरी बातें हैं, उसका जो इमोशन होना चाहिए ना, वो अटैच हो, मतलब उससे अटैचमेंट होना चाहिए हर आदमी का। तो भले ही उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो टेक्निकलिटी है वो हो बड़ी बड़ी हो, लेकिन जो मेन कहानी होनी चाहिए कि वो आपसे, मुझसे या किसी से भी जुड़ जाए आसानी से, जिसमें बहुत ही अनयूजुअल बात हो, है ना। जैसे कि मेरा हमेशा से कहना है कि एक हीरो हीरोइन का प्यार जो है
वो हम देखते आ रहे हैं सालों से, बचपन से। मेरे को उस तरह की कहानी में इंटरेस्ट है जो हीरो हीरोइन नहीं है, उनका भी तो प्यार होता है ना यार, हाँ, है ना, जो मेरे जैसे बहुत खूबसूरत लोग नहीं है उनकी भी तो लव स्टोरीज होती होंगी, उनका उन पे वो किस चीज पे मरते होंगे एक दूसरे से। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अनयूजुअल जो स्टोरीज हैं वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती तो है। आपको जो कहानियां अट्रैक्ट करती हैं वो ऐसी हैं, तो आपको लगता है कि क्या सबको ऐसी कहानियां अट्रैक्ट करती हैं? सबको सिंपल कहानियां अट्रैक्ट करती है अगर उसमें इमोशन करेक्ट है ना, तो वो सबको अट्रैक्ट करेगी। तो अगर मैं जो कह रहा हूँ, जो कहानी अनयूजुअल कहानी, उसमें भी अगर इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो रहा है ऑडियंस से, तो वो नहीं पसंद आएगी। कोई भी कहानी हो, वो अगर भावनात्मक रूप से ऑडियंस के साथ जुड़ रही है तभी लोग उसको पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आर्ट जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग बनाना आर्ट है या कहानी लिख देना आर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एम्पैथी जो है ना, एम्पैथी का ट्रांसफर ही आर्ट है। आर्ट करेक्ट, और ये बहुत ही खूबसूरत कि मैंने एक भाव के साथ एक पेंटिंग बनाई, हाँ, और एक सड़क पे खड़ा अनजान आदमी जिसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो जब उस पेंटिंग को देख रहा है और उसको जो भाव महसूस हो रहा है, इस भाव के ट्रांसफर को, इस एनर्जी ट्रांसफर को ही आर्ट कहते हैं। वाह, ये मेरी समझ है छोटी मोटी। ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत सुंदर बात कह दिया आपने, सारी बड़ी बड़ी उनको सिंपल कर दिया आपने एक लाइन में। हम इतनी इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो लर्नर अभी जो सुन रहा है, जो ये कोर्स समझ रहे, उनके लिए क्या वो करें ऐसा जिससे कि वो जो रिश्ता है, इमोशनल रिश्ता, वो अपने आप के साथ जगा पाएं या कायम कर पाएं, ताकि वो ऑडियंस तक पहुंचा सके। एक फंडा है थिएटर में जिसको बोलते हैं इमोशनल मेमोरी। तो इमोशनल मेमोरी वो चीज है जो सबके पास होती है कि आपने कभी कोई इमोशन महसूस की। मान लीजिए कि आप कहीं से गिरे और आपको चोट लगी, जब आपको ये बात परफॉर्म करनी है या बतानी है कि, तो आप वो कैसे महसूस करेंगे कि जब आपको चोट लगी थी उस वक्त आपने क्या क्या महसूस किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक परफॉर्मर, और ये याद तो आपकी मेमोरी में तो है ही, बस है, उसको आपके रिकॉल जहन करना में है। ऑलरेडी है, ये बात जहन में है, उसको खाली रिकॉल करना है। और पूरी लाइफ में आपके साथ जो जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो आपको हमेशा उस पर अवेयर रहना है, उसको लेके। हाँ, कि यार अभी जो है मेरे घर में डेथ हुई है और मुझे कितना दुख महसूस हो रहा है, उसको देखना है, अपने को ही देखना है, एक थर्ड मतलब बर्ड्स आई और व्यू अगर से। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वापस जाके देखिए अपने आप को, हाँ, हाँ। ताकि आपको याद रहे कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं उस चीज को। उस समय आपने कैसे महसूस किया था। हाँ, तो ये चीज, इसको बोलते हैं इमोशनल मेमोरी, ये रिकॉल। और ये सब ने किया होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में डेथ नहीं हुई है, बट कोई दोस्त की वो जो दुख है, वो दुख कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होता है। उसी दुख को रिकॉल करना है, या उस खुशी को, जो भी किस्से में आपको इमोशन चाहिए, उसको कैसे रिकॉल करें और याद करें उस वक्त क्या क्या हुआ था और कैसे मैंने बिहेव किया था। तो बेसिक कहने की बात यह है कि हर समय आपको अवेयर रहना है इमोशनली, वाह, और फिर उसको यूज करना है। तो आपके दिमाग में एक इमोशंस की लाइब्रेरी टाइप होनी चाहिए हमेशा, और उसको फिर उसको कैसे यूज करना है, किस किस्से में किस इमोशन की कौन सी जगह है, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये हर रोज की प्रैक्टिस मेरे है। ख्याल से ये रियाज की बात है। रियाज की अगर आप अपने मन में जो जहन में आपके इमोशंस है ऑलरेडी, अगर जो आपने जो अब तक जी है जिंदगी, ऐसा इम्पॉसिबल है कि किसी भी शख्स को कि उसको के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, या उसको महसूस ही नहीं हुआ है, या उसको याद ही नहीं है, याद ही नहीं रहा। हो सकता है कि आपके घर में डेथ नहीं हुई है, पर आपका कोई खिलौना टूट गया, करेक्ट, वो आपको वो लॉस की फीलिंग है। हाँ, वो आपके लिए अगर है, तो आप किस्से में जब किसी की मैयत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इक्वली ही दुखी है, और वो जो इमोशन आपको गुड़िया टूटने पे हुआ था, वो बराबर ही है उसका एक्सप्लेनेशन। आपको बस वहां तक पहुंचना है, और ये कहीं और से बाहर से नहीं मिलेगा आपको। आपकी याददाश्त में, आपके जहन में, आप तक की जिंदगी में ऑलरेडी हुआ है। तो कहीं इसको पेड़ पे ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी बाजार में खरीदने की जरूरत नहीं, सब आपके साथ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी स्टोरी टेलर बन सकता है, ठीक है। और इमोशंस की जहां तक बात है, प्रैक्टिस अगर आप और करेंगे, हैं गोपाल भाई, हाँ। बार बार सोचें, याद करने की कोशिश करें कि जो ये मैं कहानी सुनाता हूं, इसके अंदर वो कौन सा हिस्सा जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी महसूस हुआ है। जब आप किसी और की कहानी सुना रहे हैं, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि यार ये वाला जो इस टाइप का कुछ मेरे साथ भी हुआ है क्या? जब आप उस तरह से उसका धागा जोड़ेंगे, तब मेरे ख्याल से वो इमोशन वाली बात निकल के आएगी, बिल्कुल। ना।
और अवेयर रहेंगे। Aware जो भी रहेंगे। आपके साथ इमोशनली हो रहा है उसमें आपको अवेयर रहना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्टोरी टेलर बनना है। तो इस पड़ाव पे दोस्त डबल मेहनत लगेगी। देखिए क्या है कि जो पिरामिड आपने बनाना शुरू किया था, जो नींव आपने रखी थी, उसके थोड़े ऊपर आ गए हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगेगी, ताकत भी थोड़ी ज्यादा जाया होगी आपकी। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है। एक तो ये कि खुद से रिश्ता कायम करें, खुद को टटोलें, याद करें अपने वो सारे लम्हे जब आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, खुश हुए, नाराज हुए, शर्मिंदगी हुई, जलन हुई, प्यार आया किसी पर, मोहब्बत हुई, दिल टूटा। वो सारे इंसिडेंट्स अलग अलग जगह के, अलग अलग तरह के, जब आप वो एक साथ महसूस करने, याद करने लग जाएंगे तो देखिएगा कि आपकी कहानी और खूबसूरत, और प्यारी, और सुनने लायक, और समझने लायक, और अपनाने लायक हो जाएंगी। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि किरदारों के नजरियों से कहानियों को पढ़ना, सुनना और देखना और सुनाना पड़ेगा आपको। अलादीन की नजर से होगी क्या? किस दिन जादूगर जफ्फार की नजर से भी तो होनी चाहिए ना, कि एक ऐसा काबिल इंसान जो आराम से इस मुल्क को चला सकता है, उसके आड़े बस एक बूढ़ा राजा है जिसकी राज्य में चलती भी नहीं। क्यों ना बने वो बादशाह? क्यों, जब वो इतना मेहनती है, जब उसका इतना कमांड है लोगों पे, जब सब उसकी सुनते हैं और उसके रास्ते में बस एक चिराग है, बस वो जो उसे मिल जाए तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, जिसके लिए आज तक उसने सपने देखे थे, ख्वाहिशें देखी थी। ये भी तो एक कहानी हो सकती है। नजरिए की बात है। तो आपकी जो कहानियां हैं, जब आप उनको दूसरों के नजरियों से देखने लगेंगे तो आपके जो किरदार हैं कहानी के, आपके जो किस्सों के, जो आपके दोस्त हैं, तो एक बार मेरा दोस्त, अब दोस्त कौन है? अब दोस्त के बारे में जब आप बताओगे इस तरह से, इतना पैशनेट होके, आंखों में जुनून लेके जब आप ये बात बताओगे, तो अचानक से दोस्त भी इंपॉर्टेंट होने लग जाएगा, आप भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग किरदार। तो जो बड़े स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो अलग अलग किरदार की कहानी एक साथ चलाते हैं। ऐसी थोड़ी फिल्में बनती हैं। बड़े बड़े शोज आपने देखा होगा कि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो किसकी तरफ है। अब हम वहां आ गए। तो जब ये एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें आप एक साथ, ये दो धागे एक साथ बांधेंगे ना, तो देखिएगा कि आपकी कहानियों की पतंग मीलों दूर आसमान में बड़ी शान से लहराएगी।